Hello student, actually 10th class chapter 1 real numbers. I divided total 4 parts, that means 4 videos student. But we have covered 3 videos, remaining 1 video. So today I am going to take 4 parts, that means 4 videos. And in this session student, today I am going to take an important topic. The topic is that rational numbers, and you know that student, rational numbers, the form of p upon q where q not equal to 0. So whenever we will convert any rational numbers into decimal form, then student we obtain two types of decimal. So look at the board. Rational numbers in decimal form. You know student, rational numbers means what? Rational number means, इसको अगर हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, परिमेय संख्या, and it is the form of p upon q where q not equal to 0. सो स्टूडेंट जब हम रैशनल नंबर होगा तो q से p को डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप का डेसिमल एक्सपांशन मिलने वाला स्टूडेंट, वो भी रैशनल नंबर है। और अगर मैं उसको q से p को डिवाइड करूंगा, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। द फर्स्ट वन इज terminating decimal, जिसको हम लोग हिंदी में स्टूडेंट शांत दशमलव के नाम से भी जानते हैं। एंड द सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं स्टूडेंट। इसका हिंदी हम लिख सकते हैं अशांत दशमलव। तो हमने देखा स्टूडेंट, जब मैं कोई भी रैशनल नंबर को यानी p को q से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास टू टाइप डेसिमल एक्सपांशन मिलने वाला है, टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होने कंडीशन क्या स्टूडेंट? इफ द रिमाइंडर becomes 0 मीन्स स्टूडेंट q से p को डिवाइड करूंगा तो इसमें रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसमें क्या आएगा? if remainder never becomes 0, यदि रिमाइंडर 0 आया टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं आया नॉन टर्मिनेटिंग। हम इसको एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं स्टूडेंट। सो वी हैव टू टेक वन एग्जांपल हियर। 5/8
So whenever 5 divided by 8, so we have to take here 0 6 2 times 16 4 now 40. So we can see a student, this is the terminating decimal. Why? Because the remainder is 0. इसका रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट? 0. रिमाइंडर 0 आता है तो टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? 1/3। 3 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, व्हाट विल कम्स? 0 अगेन 3 1 again 3 continue, never रिमाइंडर 0। कभी भी इसका रिमाइंडर 0 आएगा नहीं स्टूडेंट। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 आ गया टर्मिनेटिंग, तो हम लोग कहेंगे ना कि 1/3 इक्वल टू 0.333 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसको हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? 0.3 बार। 0.3 बार जो फर्स्ट नंबर ब्लॉक, इस रिपीटिंग ब्लॉक में जो फर्स्ट नंबर है उस पर हमें क्या लगाना है? बार। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, अब मैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन के हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं स्टूडेंट कि कोई भी रेशनल नंबर्स जब उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और ये 10th क्लास के एग्जाम में आते भी हैं स्टूडेंट। सो वी हैव टू कंडीशन, लुक हियर, the first one, if P upon Q where P upon Q को रेशनल नंबर होता है स्टूडेंट जहां पे the form of where the form of Q इक्वल टू 2m इंटू 5n। मतलब स्टूडेंट जो उसका डिनोमिनेटर होगा, नीचे की नंबर होगी, वो हमेशा इस फॉर्म में होनी चाहिए, वेयर m, n बिलोंग्स टू एनी होल नंबर्स। एनी होल नंबर्स का मतलब स्टूडेंट वो भी नॉन नेगेटिव, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर होने चाहिए और 0 भी होना चाहिए, 0 भी चलेगा। तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? P अपॉन Q रेशनल नंबर होता है। Q का अगर फॉर्म ये हुआ और Mn कैसा बिलोंग करना चाहिए? कोई होल नंबर से, तो हम कह सकते हैं कि यह कैसा नंबर है? तो यह तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से जाना जाएगा। सो देयरफॉर it is called टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब स्टूडेंट इसको हम लोग शांत दशमलव के नाम से जानते हैं। कब? क्यू का अगर ये फॉर्म हुआ तो। एंड सेकेंड वन, इफ P अपॉन Q इज ए रैशनल where the form of Q equal to Q not equal to 2 raised to m 5 raised to n, where m comma n belongs to w। अगर Q not equal to this one ऐसा फॉर्म में नहीं आया स्टूडेंट तो वो क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल, यानी इस कंडीशन में उसकी रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगी, रिपीट होता रहेगा, बस इस कंडीशन में उसकी रिमाइंडर जीरो आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 2⁵, 5⁵n, 2⁵m, 5⁵n। अगर इस कंडीशन में हुआ तो टर्मिनेटिंग, नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम ऐसा भी कर सकते हो स्टूडेंट, अगर 2 ओनली 2 आया प्राइम फैक्टर क्यू का, तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम 2 × 1 तो लिख ही सकते हैं स्टूडेंट, और 2 × 1 की जगह 5 पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1। और अगर हमारे पास ओनली 5 भी फैक्टर आया प्राइम फैक्टर, तब वो टर्मिनेटिंग भी होगा। क्यों? अगेन हम लिख सकते हैं इसको 5 × 2 पावर 0। तो स्टूडेंट अल्टीमेटली हम ऐसा कर सकते हैं कि Q का प्राइम फैक्टर या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाए जैसे 3, 7, तो वो टर्मिनेटिंग कभी भी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसे समझने के लिए स्टूडेंट हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 33/50। और एक चीज स्टूडेंट हमें एक और ध्यान रखना है, ये दोनों कंडीशन होने के पहले जो हमारा रैशनल नंबर होगा ना P/Q, वो कैसा होना चाहिए? P/Q इज सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब स्टूडेंट P और Q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ये दोनों डिफरेंट टेबल में से आता हो। जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता है तब तक हम इसे द्वारा डिसाइड नहीं कर सकते, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म करना पड़ेगा। तो हमें 33/50 को डिसाइड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके पहले हम ये डिसाइड करेंगे स्टूडेंट कि ये कैसा है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। हाँ, क्यों? ये दोनों डिफरेंट टेबल से आता है। So this is the form of P/Q. So clearly student we have Q equal to 50. Now first of all we will find the prime factor of 50. So it comes to 25, again 5. So student we can further 50 write 2 × 5 power 2. Now student we can see this is the form of 2⁵m × 5⁵n, क्योंकि पावर भी इसका कैसा स्टूडेंट, को भी 1 है यानी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। देयरफॉर इट इज यानी 33/50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता स्टूडेंट। सुनो किया 2/15। So student here this is the form of P/Q and Q is equal to 15. So factor of 15 equal to 3 and 5. Student it is not the form of 2⁵n 5⁵n, क्योंकि यहाँ पे 2 है ही नहीं। मैं बोला था स्टूडेंट या तो 2 होनी चाहिए प्राइम फैक्टर या 5 या 2 5 दोनों, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 3। Therefore 2/15 is नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अशांत दशमलव। इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब मैं अभी जो कंसेप्ट कवर किया हूँ उसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल हैं, और ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में आते भी हैं डेफिनेटली।
क्या कहता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन किए बिना, इससे इसको डिवाइड किए बिना हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर्स क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो हमें उसे डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, और अगर टर्मिनेटिंग में नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमें डेसिमल में करना नहीं है। सो लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट वन बाय वन। द फर्स्ट नंबर 31/2 पावर 2 into 5 power 5। नाउ स्टूडेंट इससे टर्मिनेटिंग है या नहीं है डिसाइड करने के पहले हमें ये देखना पड़ता है कि P/Q ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब दोनों डिफरेंट टेबल में आपसे आ रहे हैं, हाँ ना तो आ रहा है 31 और ये जितने भी इंटायर नंबर आएगा दोनों डिफरेंट टेबल में आने वाला है। तो हमने ये तो डिसाइड किया कि ये कैसा नंबर है, सिंपलेस्ट नंबर है, यानी इससे ज्यादा सिंपलेस्ट हो नहीं सकता। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ P/Q एंड स्टूडेंट वी हैव Q इक्वल टू 2 power 2 into 5 power 5। नाउ here student we have to compare the condition 2 raised to m into 5 raised to n where m comma n belongs to any whole numbers। यहाँ पे तो है स्टूडेंट 2 power 2 5 power n, 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर है, दोनों की पावर भी कैसी है, होल नंबर्स के रूप में। therefore we can say 31/2 power 2 into 5 raised to 5 is टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा डेसिमल है स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो हाउ कैन कन्वर्ट स्टूडेंट, लुक हियर। अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। So we have number 31/2 power 2 5 power 5। स्टूडेंट अगर इन दोनों की पावर इक्वल हो जाए तो 5 टू जा 10, डिनोमिनेटर में 10 आएगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट। तो हम पहले इन दोनों की पावर इक्वल करूंगा, कुछ एडजस्ट करूंगा आके। सो अगर यहाँ पे 2 पावर कितना स्टूडेंट 2 है और यहाँ पे कितने हैं 5 है, तो क्या नंबर यहाँ पे अगर मैं 5 लाना चाहूँ 2 पर पावर तो क्या लूंगा 2 पावर 3, फिर 3 और 2 कितना होता है 5, दोनों की पावर इक्वल होगा। ये हमने डिवाइड किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो what will comes 2 power 3 means 8 and here student 2 power 2 raised to 2 into 2 raised to 3 2 raised to 5 power क्या होता है student add and 5 raised to 5। now further we can write 8 1 जा 8 and 8 3 जा 24। now student we can write here 2 into 5 whole power 5, दोनों की पावर इक्वल है तो मैं होल लिख सकता हूँ। तो 248 पावर 10 5। नाउ स्टूडेंट आफ्टर डेसिमल so 248/10 power 5 means how many 0 5 0 1 2 3 4 5 0। now decimal before 5 digit 1 2 3 4 5। why because denominator having 5 0। तो ये डेसिमल में करना बहुत ही सिंपल होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2।
सेकेंड एग्जाम्पल 17/625। स्टूडेंट ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दोनों डिफरेंट टेबल में आएगा। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ P upon Q and we have Q equal to 625. Now what we will do, student? So first of all we will find the prime factor of 625. It comes table 5, again 5, again 5. How many times? 5, 4 times. So student, further we can write Q as a 5 raised to 4, 5 raised to 4. स्टूडेंट अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है 2 raised to m into 5 raised to n के फॉर्म में, where m, n belongs to any whole numbers. स्टूडेंट यहाँ पे 5 तो है, 2 नहीं है, 2 को मैं ला सकता हूँ। कैन यू राइट 5 raised to 4 into 1 को लिख सकता हूँ। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे मैं 2 पावर 0 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 पावर 0 मीन्स व्हाट 1। और आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्म बिल्कुल इसके जैसा हो चुका है, और अगर ऐसा फॉर्म होता है देयरफॉर क्या होगा स्टूडेंट, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक ऐसा डेसिमल हो जाएगा स्टूडेंट, शाम दशमलव हो जाएगा, और जो शाम दशमलव में होता है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैं हमारे पास नंबर क्या स्टूडेंट 17 अपॉन, नाउ 17 फर्दर वी कैन राइट 5 raised to 4 स्टूडेंट। सो वी कैन राइट 5 raised to 4। जब मुझे यहाँ पे 2 अरेंज करनी है, सो वी कैन राइट 2 raised to 4। अगर मैं डिवाइड में लिया स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ध्यान रहे जो नंबर हम डिवाइड में लूंगा वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों कैंसिल आउट होगा। और यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, 2 पावर 4 मीन्स व्हाट 16, एंड स्टूडेंट हियर 5 to whole power 4. So further we can write 17 into 16, 2, 4, 6, 10, 7, 1. So answer is 272 upon 10 power 4. So what will comes, 4 zeros. So the decimal before 4 digit, 1, 2, 3 and 4. So this is the decimal expansion. Now student next third number, third number 55 upon 6 to 1 to 5. स्टूडेंट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हमें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। तो इट कम्स टेबल 5, 5 1 जा 5 1 जा, एंड 5 2 जा 5 5 जा। सो द रिड्यूस फॉर्म, द सिंपलेस्ट फॉर्म 11/25। नाउ स्टूडेंट इट इज अ फॉर्म ऑफ P upon Q। पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, तब डिसाइड करना है। एंड हियर Q इक्वल टू 25। सो फर्दर वी कैन राइट 5 square। So student, it is a form of Q equal to 2 raised to m into 5 raised to n। इसके फॉर्म में है स्टूडेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये टर्मिनेटिंग में है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। So how can convert? Look here. So 11/25
यहाँ पे मैं एडजस्ट करूंगा स्टूडेंट, जिससे डिवाइड किया उसे मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। सो व्हाट विल कम्स 4 और यहाँ पे क्या आएगा होल स्क्वायर। सो 44/100। सो डेसिमल बिफोर 2 डिजिट। नाउ यू विल डू स्टूडेंट 4 1 7। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 19 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा स्टूडेंट 2 45 3 15 again 3 5 5. So we can write 2 into 3 power 2 into 5. So we can see student यहाँ पे प्राइम फैक्टर q को क्या आ गया 2 और 5 के अलावा 3 भी आ चुका है। Therefore it is non टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक ऐसा डेसिमल है स्टूडेंट आसान डेसिमल है। इस तरह से कोई भी सम अगर आपके पास आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, और इनमें से एक सम आता भी है स्टूडेंट। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, अब मैं इन्हीं टॉपिक कवर कर रहा हूँ इरेशनल नंबर। इरेशनल को हिंदी में हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट इरेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर which when expressed as non-terminating decimal and non-repeating decimal। मतलब स्टूडेंट इरेशनल नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो रिमाइंडर 0 नहीं आएगी और उसकी कोई नंबर भी रिपीट नहीं होगा। आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ना एग्जाम्पल स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल को हम डिटेल लेंगे। द टाइप 1 एग्जाम्पल 0.10 11 00 000 लाइक दिस। यहाँ पे स्टूडेंट डेसिमल के बाद रिमाइंडर 0 तो नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। 0 1 0 2 0 3 0। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट 00 2 0 2 4 0 लाइक दिस। टाइप 2 में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? जितने भी अंडर रूट m के फॉर्म में है वो सारे नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल। बट वेयर m is any positive integer with not परफेक्ट स्क्वायर। मतलब स्टूडेंट वो तो कोई पॉजिटिव होगा, प्लस में होना चाहिए m, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आना चाहिए। जैसे 4 हो गया 9 16, ऐसे नंबर नहीं आना चाहिए। ये सब कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। सो एग्जाम्पल वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर with not perfect square. So under root 2, under root 3, under root 5, under root 7, ये सारे नंबर रूट m के फॉर्म में स्टूडेंट पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये किसकी एग्जाम्पल है? इरेशनल नंबर का। अब नाउ टाइप 3 को भी नंबर क्यूब रूट m के फॉर्म में हो स्टूडेंट वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर and m is not परफेक्ट क्यूब। किसी का परफेक्ट क्यूब हो
नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 7 लाइक दिस। सारे नंबर इरेशनल है। नॉट टाइप 4 पाई इज इरेशनल while 22/7 is रेशनल। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट, ये था इरेशनल नंबर का डिटेल कंसेप्ट विद डेफिनेशन। अब स्टूडेंट इसके बेस पे कुछ सम पूछे जाते हैं, वो सम क्या है हम देखते हैं यहाँ पे। पहला सम आता है स्टूडेंट, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होगा जिसका नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विरोधाभास। जो हम सोचते वो होता नहीं है। इसे समझने के जस्ट एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट, एक कोई फ्रेंड है और वो पाथ पे चलना शुरू किया, आगे जाकर के उसके पास 2 रास्ते आते हैं और उसको अपने फ्रेंड के घर जाना है। स्टूडेंट अब उस पर कंफ्यूजन है। अगर वो पहला डिसाइड करता है कि पाथ 1 अगर उसके फ्रेंड के घर जाएगा, एज्यूम कर लेता है, और अगर वो घर चला गया तो जो एज्यूम किया राइट है, और अगर घर नहीं जाता है डेफिनेटली ये रास्ता घर जाएगा। ऐसा है कुछ यहाँ पे लॉजिक हम यूज करने वाले हैं स्टूडेंट। सो लुक हियर, सो लेट इफ पॉसिबल, लेट मान लेता हूं पॉसिबल है कि √2 इज रेशनल। प्रूफ करना है रेशनल, मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट, रेशनल number, and let it simplest form P upon या फिर A upon B, and student the HCF of A, B equal to 1। हमने कंडीशन दे दिया, क्या दिया कि पॉसिबल है तो √2 मैंने क्या मान लिया रेशनल, और एवरी रेशनल नंबर कैसा होता है A अपॉन B फॉर्म में। और उसके HCF कौन का मतलब स्टूडेंट, यहाँ पे A अपॉन B ऐसा नंबर है जो दोनों डिफरेंट टेबल में आता है। एग्जांपल में ऐसा ले सकते हैं 3/5, 7/9, दोनों डिफरेंट टेबल में आए तभी इसका HCF कौन होता है। हमने एक कंडीशन दिया स्टूडेंट। अब मैं प्रूव करूंगा। प्रूव करने के बाद जो लास्ट में मुझे A और B मिलेगी, अगर इन दोनों का HCF 1 आ जाए तो हम बोलेंगे रैशनल ही है। लेकिन अगर 1 के सिवाय कोई दूसरा है स्टूडेंट तो वहां पे वो रैशनल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इरेशनल। यहाँ पे ऐसा ही कुछ होने वाला है, 1 HCF नहीं आएगा। देखते हैं। सो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट √2 = A upon B। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्यों किया, आगे स्टेप करने के लिए। यहाँ लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो हियर स्टूडेंट आंसर इज 2A² upon B²। now do cross multiply, so 2B² = क्या आएगा स्टूडेंट, A²। अब स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे। अगर हमारे पास 2 × 5 क्या होता है 10, तो डेफिनेटली 2 डिवाइड किसको करेगा, 10 को, या फिर किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड 10 को करेगा। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट 2 डिवाइड किसको करेगा, A² को,
और अगर 2 डिवाइड 2 स्क्वायर करता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट 2 डिवाइड किसको करेगा, 2 को भी करेगा। देयरफॉर 2 डिवाइड ए, इसको नंबर क्या मान लो स्टूडेंट में 1। अब मैं ये ऐसा कुछ नंबर लेकर लेता हूँ लेट a इक्वल टू 2c, मतलब 2 अभी भी डिवाइड कर रहा है a को, ये मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट c। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 2 डिवाइड a तो आ गया, यानी a नंबर हमारे पास तो मिलने वाला है जो 2 के टेबल में आएगा। अब हमें फाइंड करना है b, क्योंकि अपना टारगेट है a और b दोनों। तो अगर मैं फर्दर कंडीशन a बराबर 2c लूँ स्टूडेंट, वेयर c बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ये कोई इंटीजर है, तो डेफिनेटली 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इस इक्वेशन में इस वैल्यू में हम a का वैल्यू रखते हैं। सो 2b स्क्वायर इक्वल टू, जहाँ पे ये वहाँ क्या रखूँगा स्टूडेंट 2c, क्या रखूँगा 2c, और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। अब क्या होगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, यहाँ से 2 4 जा कैंसिल आउट। सो स्टूडेंट b स्क्वायर बराबर क्या 2c स्क्वायर, यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब 2 डिवाइड किसको करेगा स्टूडेंट b स्क्वायर को, तो 2 डेफिनेटली डिवाइड किसको कर देगा b को। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन लाने वाला हूँ स्टूडेंट, जो हमने क्या लिख किया था HCF a, b1। अब यहाँ पे क्या हमारे पास a डिवाइड 2 डिवाइड a, डेफिनेटली a ऐसा नंबर है जो 2 का मल्टीपल है, जो 2 के टेबल में आता है, तो ले लिया मैंने क्या 4। अभी क्या स्टूडेंट 2 डिवाइड b, तो b क्या ले लिया मैंने 6, वो भी 2 के टेबल में आने वाला। अब अगर मैं 4 और 6 का HCF फाइंड करूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट 2 into 2, और ये क्या आएगा 2 into 3, तो इसका HCF क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा 2, उसका HCF क्या आएगा 2। हमने क्या किया था 1, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कॉन्ट्राडिक्शन, क्या हो गया यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन। सो स्टूडेंट our assumption is wrong हो गया ना स्टूडेंट। मैं क्या माना था, हमने माना था कि HCF कितना है J1, लेकिन क्या आ गया 2, therefore √2 is not rational and irrational। क्या होगा स्टूडेंट irrational। सारे नंबर को आप ऐसे कर सकते हो, √2 हो 3 हो 4 हो। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टाइप का सम देखता हूँ। ऐसे भी सम एग्जाम में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 7 + 2 √3 is irrational नंबर। स्टूडेंट अगर यहाँ प्लस हो या माइनस हो, सबका मेथड एक जैसा ही होता है। सो लेट 7 + 2 √3 is rational नंबर से R। इसको मैंने R लेट कर लिया स्टूडेंट, therefore R = 7 + 2 √3। अगर इस तरह के सम हमारे पास आ जाए प्लस या माइनस का स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, किसी एक साइड में रूट वाले नंबर को रखना है और विदाउट रूट वाले को एक तरफ कर देना है। तो हियर प्लस, तो यहाँ क्या होगा माइनस। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ओनली रूट वाले नंबर को ही एक साइड रखना है। यहाँ पे क्या आएगा √3। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे एच R is रैशनल। हमने R को क्या माना था स्टूडेंट, रैशनल। अगर R रैशनल हुआ तो उसमें कुछ माइनस करूंगा तो वो भी क्या आएगा, इज ऑल्सो रैशनल नंबर होगा। अगर उसको मैं किसी से डिवाइड भी करूंगा तभी क्या होगा स्टूडेंट, रैशनल।
अब हम यहाँ पे क्या देखें, r रैशनल था, r माइनस 7 रैशनल था, डिवाइड करूंगा तभी रैशनल ही होगा। अब अगर ये रैशनल है तो इसके इम्प्लाई ये है कि ये भी क्या होगा स्टूडेंट, इम्प्लाई अंडर रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट इन फैक्ट अंडर रूट 3 इज इरेशनल। तो हमने अभी डेफिनेशन में देखा था स्टूडेंट कि अंडर रूट 3 फैक्ट में क्या होता है, इरेशनल, कभी रैशनल नहीं हो सकता। तो अगर ये रैशनल हुआ तो ये इसको भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो दोनों इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर we have contradict हमें अभी बता बात समझ स्टूडेंट कि ये रैशनल है जबकि ये रैशनल है और इक्वल है, दोनों पे होना चाहिए। देयरफॉर 7 + 2√3 इज रैशनल ही होगा, क्या होगा, इरेशनल। को भी नंबर को स्टूडेंट आप ऐसा ही प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट होमवर्क